शांति। आज प्यारे बाबा के मुरली के मधुर महावाक्य हैं। 20/9/2024 की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। संगम पर बाप आते हैं, तुम बच्चों की खिदमत सेवा करनी। फिर बाबा ने प्रश्न किया, यह पुरुषोत्तम संगम युग ही सबसे सुहावना और कल्याणकारी है, कैसे? बाबा कहते, बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग ही सबसे सुहावना और कल्याणकारी है, कैसे? उत्तर में बाबा ने कहा, इसी समय तुम बच्चे स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। यह संगम युग है ही कलयुग अंत और सतयुग के बीच का समय। यह संगम युग है ही कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। इस समय ही बाप बच्चों के लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते हैं। इस समय ही बाप बच्चों के लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जहां तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी नहीं होती। इसी समय सबकी सदगति होती है। बाबा कहता, जानते हो, इसी समय सबकी सदगति होती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाती हैं। यहाँ बैठे बैठे एक तो तुम बाप को याद करते हो, क्योंकि वह पतित पावन है। उनको याद करने से ही पावन सतो प्रधान बनने की तुम्हारी एम है। उनको याद करने से ही बाबा कहते, पावन सतो प्रधान बनने की तुम्हारी एम है। ऐसे नहीं कि सतो तक एम है, सतो प्रधान बनना है। इसीलिए बाप को भी जरूर याद करना है। बाबा कहता, बच्चे, सतो प्रधान बनना है, इसीलिए बाप को भी जरूर याद करना है। फिर स्वीट होम को भी याद करना है, क्योंकि वहां जाना है। फिर माल मिलिकियत भी चाहिए, इसलिए अपने स्वर्ग धाम को भी याद करना है। बाबा कहते, बच्चे, माल मिलिकियत चाहिए, इसलिए अपने स्वर्ग धाम को भी याद करना है, क्योंकि यह प्राप्ति होती है। बच्चे जानते हैं, हम बाप के बच्चे बने हैं। बरोबर बाप से शिक्षा लेकर हम स्वर्ग में जाएंगे। हम बाबा के बच्चे बने हैं, तो बाबा कहता, जानते हो, बरोबर बाप से शिक्षा लेकर के हम स्वर्ग में जाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाकी जो भी जीव की आत्माएं हैं, वह शांति धाम में चली जाएंगी। घर तो जरूर जाना है। बच्चों को यह भी मालूम हुआ, अभी है रावण राज्य। इसकी भेंट में सतियों को फिर नाम दिया जाता है राम राज्य। बाबा कहते, रावण राज्य और राम राज्य, दो कला कम हो जाती हैं। उनको सूर्यवंशी और उनको चंद्रवंशी कहा जाता है। सतियों को सूर्यवंशी और त्रेता को चंद्रवंशी कहा जाता है। जैसे क्रिश्चियन की डायनेस्टी एक ही चलती है, वैसे यह भी है एक की डायनेस्टी, परंतु उसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं। यह बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही ज्ञान अथवा नॉलेज कहा जाता है। स्वर्ग स्थापन हो गया, फिर नॉलेज की दरकार नहीं। बाबा ने कहा, जानते हो,
कि स्वर्ग स्थापन हो गया, फिर नॉलेज की कोई दरकार नहीं। यह नॉलेज बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग पर ही सिखलाई जाती है। तुम्हारे सेंटर्स पर व म्यूजियम में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में जरूर लिखा हुआ हो कि बहनों और भाइयों, यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो एक ही बार आता है। पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ भी नहीं समझते हैं। बाबा कहता, जानते हो कि पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ भी नहीं समझते हैं। तो यह भी लिखना है कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम। तो संगम युग सबसे सुहावना कल्याणकारी हो जाता है। बाप भी कहते हैं, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। तो संगम युग का अर्थ भी समझाया है। वैश्यालय का अंत, शिवालय का आदि, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ सब हैं विकारी, वहाँ सब हैं निर्विकारी। तो जरूर उत्तम तो निर्विकारी को कहेंगे ना। पुरुष और स्त्री दोनों उत्तम बनते हैं। बाबा कह रहा, जानते हो स्त्री और पुरुष दोनों क्या बनते हैं? उत्तम। इसलिए नाम ही है पुरुषोत्तम। इन बातों का बाप और तुम बच्चों के सिवाय किसको पता नहीं कि यह संगम युग है। किसके ख्याल में नहीं आता कि पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है। बाबा ने समझाया कि किसी के भी ख्याल में नहीं आता कि पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है। अभी बाप आए हुए हैं, वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनकी ही इतनी महिमा है। वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है, पतित पावन है। परमात्मा क्या है? शांति का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर और पतित पावन। ज्ञान से सद्गति करते हैं। ऐसे तुम कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति से सद्गति। बाबा कहते, बच्चे ज्ञान से सद्गति करते हैं, ऐसे तुम कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति से सद्गति। ज्ञान से सद्गति होती है और सद्गति है ही सतयुग में। जानते हो सद्गति कहाँ है? बाबा कहता, सतयुग में। तो जरूर कलयुग का अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएंगे। कितना क्लियर कर बाप समझाते हैं। नए भी आते हैं, हुबहू जैसे कल्प कल्प आते हैं और आते रहेंगे। बाबा कहता, नए आते हैं और कैसे? जैसे कल्प पहले आए थे वैसे ही आते रहेंगे। तो बाबा ने समझाया, राजधानी ऐसे ही स्थापन होनी है। तुम बच्चों को मालूम है कि हम खुदाई खिदमतगार सच्चे सच्चे ठहरे। एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे। परमपिता परमात्मा शिव बाबा जब धरती पर आएंगे तो बाबा ने कहा, बच्चे एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे, एक पढ़ते हैं, फिर इन द्वारा तुम पढ़कर औरों को पढ़ाते हो। इसीलिए यहाँ यह बड़ी यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ती है। सारी दुनिया में और कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं और न कोई दुनिया में जानता है। बाबा कहते, ना ही कहीं यूनिवर्सिटी है और कोई, और ना ही कोई जानता है कि ईश्वरीय यूनिवर्सिटी भी होती है। अभी तो तुम बच्चे जानते हो, गीता का भगवान शिव आकर यह यूनिवर्सिटी खोलते हैं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि तुम जानते हो, क्या जानते हो? कि गीता का भगवान आकर के और यह यूनिवर्सिटी खोलते हैं। तो नई दुनिया का मालिक देवी देवता बनाते हैं। बाबा यूनिवर्सिटी खोलते हैं तो क्या बनाते हैं? देवी और देवता। इस समय आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, फिर उसको ही सतो प्रधान बनना है।
इस समय सब तमो प्रधान है ना। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि जानते हो, क्या जानते हो कि इस समय सब क्या है, तमो प्रधान है ना। इसीलिए परमात्मा को पहचानते नहीं, केवल उनको याद करते रहते हैं। तो बाबा ने समझाया, भले कई कुमार भी पवित्र रहते हैं, कुमारियां भी पवित्र रहती हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, परंतु आजकल वह पवित्रता नहीं है। बाबा ने कहा जानते हो कि आज तक है ना, आजकल वो पवित्रता नहीं है। पहले पहले जब आत्माएं आती हैं वह पवित्र रहती हैं, फिर अपवित्र बन जाती हैं, क्योंकि तुम जानते हो सतो प्रधान सतो रजो तमो से सबको पास होना है। सतो प्रधान और फिर बाबा कहता बच्चे सतो रजो तमो से सबको पास होना है। अंत में सब तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, यह झाड़ तमो प्रधान जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है, पुराना हो गया है, तो जरूर इनका विनाश होना चाहिए। ये झाड़ बाबा कहते पुराना हो गया है, तो पुराने का विनाश और नई की स्थापना। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। इसलिए कहते हैं विराट लीला कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। वह तो जड़ झाड़ होते हैं, जो बीज डालो और वह झाड़ निकलता है। यह फिर है वैरायटी धर्मों का वैरायटी चित्र। बाबा कहते ये संसार क्या वैरायटी धर्मों का वैरायटी झाड़ है सब मनुष्य, परंतु उनमें वैरायटी बहुत है, इसलिए विराट लीला कहा जाता है। सब धर्म कैसे नंबरवार आते हैं यह भी तुम जानते हो। सबको जाना है फिर आना है। सबको पहले परम धाम घर जाना है, फिर इस धरती पर वापस लौट करके आना है। ये ड्रामा बना हुआ है भी कुदरती ड्रामा। कुदरत यह है जो इतनी छोटी सी आत्मा अथवा बाबा कहते परमात्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। परमात्मा को मिलाकर परमात्मा कहा जाता है। तुम उनको बाबा कहते हो क्योंकि सभी आत्माओं का वह सुप्रीम बाप है ना। बाबा कह रहा जानते हो परमात्मा क्या है, सभी आत्माओं का सुप्रीम बाप है ना। बच्चे जानते हैं आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है। मनुष्य यह नहीं जानते, वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है। वास्तव में यह अक्षर रॉन्ग है। यह भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए कि आत्मा निर्लेप नहीं है। बाबा कह रहे बच्चे बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए कि आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा ही जैसे जैसे अच्छे व बुरे कर्म करती है ऐसा फल पाती है। बुरे संस्कार से पतित बन पड़ती है, तब तो देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं। देवताओं की महिमा क्या गाते हैं? आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। अपने लिए क्या कहते हैं? मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं। तो अभी तो तुमको 84 जन्मों का पता पड़ गया है और कोई भी मनुष्य नहीं जानता। तुम उनको 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हो तो कहते हैं क्या शास्त्र सब झूठे हैं? क्योंकि सुना है मनुष्य 84 लाख योनियां लेते हैं। बाबा कहते शास्त्रों में कहा है कि मनुष्य क्या करते? 84 लाख योनियां लेते हैं। अभी तो बाप बैठ समझाते हैं वास्तव में सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है ही गीता। बाप अभी हमको राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले सिखलाया था। बाबा कह रहा जानते हो कि बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं जो बाबा ने हमको 5000 वर्ष पहले भी सिखलाया था। तुम जानते हो हम पवित्र थे, पवित्र गृहस्थ धर्म था,
अभी तो इनको धर्म नहीं कहेंगे, अधर्मी बन पड़े हैं, अर्थात भिखारी बन गए हैं। इस खेल को तुम बच्चे समझ गए हो। यह तो बेहद का ड्रामा है जो हर 5000 वर्ष बाद रिपीट होता रहता है। बाबा ने कहा जानते हो ये क्या है? बेहद का ड्रामा है जो हर 5000 वर्ष बाद रिपीट होता रहता है। लाखों वर्ष की बात तो कोई समझ भी न सके। यह तो जैसे कल की बात है, तुम शिवालय में थे, आज वैश्यालय में हो, फिर कल शिवालय में होंगे। सतियों को कहा जाता है शिवालय, त्रेता को सैमी कहा जाता। इतने वर्ष वहां रहेंगे, पुनर्जन्म में तो बाबा कहते आना ही है। इनको कहा जाता है रावण राज्य। तुम आधा कल्प पतित बने हो। अब बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। शिव बाबा कहते बच्चे घर गृहस्थी में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कुमार और कुमारियां तो हैं ही पवित्र। उन्हों को फिर समझाया जाता है ऐसे गृहस्थ में फिर जाना नहीं है, जो फिर पवित्र होने का पुरुषार्थ करना पड़े। भगवान वाच है कि पावन बनो तो बेहद के बाप का मानना पड़े ना। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह सकते हो। बाबा कह रहे बच्चे तुम घर गृहस्थी में रहते हुए कमल फूल समान रह सकते हो, फिर बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो, जबकि बाप 21 जन्मों के लिए पतित होने से बचाते हैं। बाप तुम्हें 21 जन्मों के लिए पतित होने से बचाते हैं, तो फिर बाबा कहता बच्चे पतित क्यों बनते हो। इसमें लोक लाज कुल की मर्यादा भी छोड़नी पड़े, यह है बेहद की बात। बैचलर्स कुमार तो सब धर्मों में बहुत रहते हैं, परंतु सेफ्टी से रहना जरा मुश्किल होता है। बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे सेफ्टी से रहना जरा मुश्किल होता है। फिर भी रावण राज्य में रहते हैं ना। बिलायत में भी ऐसे बहुत मनुष्य शादी नहीं करते हैं, फिर पिछाड़ी में कर लेते हैं कंपेनियनशिप के लिए, क्रिमिनल आई से नहीं करते हैं। ऐसे भी दुनिया में बहुत होते हैं, पूरी संभाल करते हैं, फिर जब मरते हैं तो कुछ उनको देकर जाते हैं, कुछ धर्मायु लगा देते हैं, ट्रस्ट बनाकर जाते हैं। बिलायत में भी बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं जो फिर यहाँ भी मदद करते हैं। बाबा कह रहा जानते हो यहाँ ऐसा ट्रस्ट नहीं होगा जो बिलायत को भी मदद करे। यहाँ तो गरीब लोग हैं, क्या मदद करेंगे, वहाँ तो उनके पास पैसे बहुत हैं। भारत तो गरीब है ना। भारतवासियों की क्या हालत है, बाबा कह रहे जानते हो कि भारतवासियों की क्या हालत है। भारत कितना सिरताज था, कल की बात है। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, बाप ही बनाते हैं। तुम जानते हो बाप कैसे ऊपर से नीचे आते हैं। बाबा कह रहा बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा शिव कैसे परम धाम से नीचे ऊपर से नीचे आते हैं। तो बाबा ने समझाया। और बाबा कैसे आते हैं, जैसे बाबा ने कहा बच्चे कल्प पहले आते हैं। तो कैसे आता हूँ वो भी समझाता हूँ, चित्र भी है। ब्रह्मा कोई सूक्ष्म वतन में नहीं होता, ब्रह्मा यहाँ है और ब्राह्मण भी यहाँ है, जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है, जिसका फिर सिजरा बनता है। मनुष्य सृष्टि का सिजरा तो प्रजापिता ब्रह्मा से ही चलेगा ना। गायन है ब्रह्मा जी सृष्टि रची, ब्रह्मा जी कमंडल में गंगा लाए। तो प्रजापिता है तो जरूर उनकी प्रजा होगी, कुख वंशावली तो हो न सके, जरूर एडॉप्टेड होंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हैं तो जरूर एडॉप्ट किया होगा। तुम सब एडॉप्टेड बच्चे हो, अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। बाबा कह रहे बच्चे तुम अभी क्या बने हो, ब्राह्मण बने हो, फिर तुम्हें सतयुगी देवता बनना है।
शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता, ये बाजोली का खेल है। विराट रूप का भी चित्र है ना, वहां से सबको यहाँ आना है जरूर। तो जब सब आ जाते हैं फिर क्रिएटर भी आते हैं। वह क्रिएटर डायरेक्टर है, एक्ट भी करते हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माएं तुम मुझे जानते हो। शिव बाबा क्या कहते हैं, हे आत्माएं क्या तुम मुझको जानते हो? तुम आत्माएं मेरे सब बच्चे हो ना। तुमने पहले सतयुग में शरीरधारी बन कितना अच्छा सुख का पार्ट बजाया, फिर 84 जन्म बाद तुम कितना दुख में आ गए। ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर बाबा कहते प्रोड्यूसर होते हैं ना, तो ये है बेहद का ड्रामा। संसार क्या है? बाबा कहता बच्चे जानते हो, ये है बेहद का ड्रामा। बेहद ड्रामा को कोई भी जानते नहीं। बाबा कहता हद के ड्रामा को तो सब जानते हैं, लेकिन बेहद के ड्रामा को कोई भी जानते नहीं। भक्ति मार्ग में ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो मनुष्यों की बुद्धि में वही बैठ गई हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में कुछ ऐसी बातें बता देते हैं तो बस मनुष्य आगे की सोच ही नहीं पाता है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग की ढेर सामग्री है। जैसे बीज की सामग्री झाड़ है। इतने छोटे बीज से झाड़ कितना अथाह फैल जाता है। भक्ति का भी इतना विस्तार है। बाबा समझा रहे, जानते हो कि बच्चे भक्ति का भी इतना विस्तार है। ज्ञान तो बीज है, उसमें कोई भी सामग्री की दरकार नहीं रहती है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, और कोई व्रत नेम नहीं है, ये सब बंद हो जाता है। तुमको सदगति मिल जाएगी, फिर कोई बात की दरकार नहीं। तुमने ही बहुत भक्ति की है, उसका फल तुमको देने के लिए आया हूँ। शिव बाबा कहता बच्चे तुमने बहुत भक्ति की है, तो मैं तुमको उसका फल देने के लिए आया हूँ। देवताएं शिवालय में थे ना, तब तो मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अब बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैंने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। बाबा क्या कहते हैं बच्चे, मैंने तुमको 5000 वर्ष पहले भी समझाया था कि अपने को आत्मा समझो, देह के सब संबंध छोड़ मुझ एक बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा कहता बच्चे एक मुझे याद करो, तो इस योग की अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप जो कुछ भी अभी समझाते हैं कल्प कल्प समझाते आए हैं। गीता में भी कोई कोई अक्षर अच्छे हैं, मन मना भव अर्थात मुझे याद करो। शिव बाबा कहते हैं मैं यहाँ आया हूँ, किसके तन में आता हूँ वह भी बताता हूँ। ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार तुमको सुनाता हूँ। बाबा कह रहे बच्चे मैं ब्रह्मा के द्वारा तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। चित्र भी दिखाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन द्वारा सब शास्त्रों का सार सुनाते हैं। 84 जन्मों के ड्रामा का राज भी तुमको समझाते हैं। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। शिव बाबा कहते बच्चे मैं ब्रह्मा के बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। यही फिर पहले नंबर का प्रिंस बनते हैं, फिर 84 जन्मों में आते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते।
सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाबा कहते बच्चे इस रावण राज्य में रहते पतित लोकलाज कुल की मर्यादा को छोड़ बेहद बाप की बात माननी है। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि इस रावण राज्य में रहते पतित लोकलाज कुल की मर्यादा को छोड़ बेहद बाप की बात माननी है, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है। फिर बाबा ने कहा दूसरे पॉइंट, इस वैरायटी विराट लीला को अच्छी तरह समझना है। इसमें पाठ बजाने वाली आत्मा निर्लेप नहीं है, अच्छे बुरे कर्म करती और उसका फल पाती है। इस राज को समझकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। आज का वरदान है, बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभकामनाधारी भव। तो बाबा ने कहा बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभकामनाधारी भव। बाबा ने स्पष्ट किया अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के संस्कार हैं, फीलिंग के किनारा करने के, परचिंतन करने व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार हैं। प्यारे बाबा ने कहा अभी कईयों में फीलिंग के किनारा करने के, परचिंतन करने व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार हैं, जिन्हें कह देते हो कि क्या करें, मेरे ये संस्कार हैं, ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। यह रावण की चीज है, मेरी नहीं। लेकिन जो बाप के संस्कार हैं वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार हैं। वह संस्कार हैं विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना धारी। तो आज का स्लोगन है, जिनमें समर्थी है वही सर्वशक्तियों के खजाने के अधिकारी हैं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि जिनमें समर्थी है वही सर्वशक्तियों के खजाने के अधिकारी हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आज का विचार सुनते हैं। 20 सितंबर, जब कोई कार्य प्रेम भाव के साथ किया जाता है तो उसमें तत्काल सफलता मिलती है। बाबा ने कहा बच्चे जब कोई कार्य प्रेम भाव के साथ किया जाता है तो उसमें तत्काल सफलता मिलती है। अच्छा, ओम शांति। 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 शांति।
शांति। ओम। शांति।